हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप मेरे सारे फ्रेंड्स बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज बात करेंगे पाई नेटवर्क के बारे में। पाई नेटवर्क जो लिस्ट हुआ है क्रैकन एक्सचेंज पे, इनके बारे में बात करेंगे। और पाई नेटवर्क की प्राइस प्रिडिक्शन के बारे में बात करेंगे। और पाई नेटवर्क जो केवाईसी जो अपडेट जो आया है केवाईसी के बारे में, इनके बारे में भी बात करेंगे। सारा कुछ बात करेंगे। वीडियो इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो के एंड तक देखोगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा किस तरीके से करना है कि केवाईसी अगर आपका फंसा हुआ है, और कहाँ इनकी प्राइस प्रिडिक्शन क्या है, और क्रैकन एक्सचेंज जो कहाँ का है, इनके बारे में सारा कुछ बात करेंगे। ठीक है, चलते सबसे पहले हम बात करेंगे इसका। क्रैकन एक्सचेंज जो है ये अमेरिका में है, और ये अमेरिका की प्रोजेक्ट है और वहाँ की कंपनी है। ठीक है, वो वहाँ पे अभी जो पाई लिस्ट जो हुआ है, इनकी प्राइस जो हम जो अदर एक्सचेंज पे देखते हैं बिल्कुल सेम है। ठीक है, जैसे कि अभी उनकी पाई नेटवर्क की प्राइस जो है $1 के समथिंग में है, और उसमें भी लेकिन अभी स्पॉट ट्रेडिंग नहीं शुरू हुआ है। प्रीपिचुअल में हुआ है और लेवरेज में हुआ है। वहाँ से अभी लेवरेज और प्रीपिचुअल के अकॉर्डिंग आप उसमें सेलेक्ट कर सकते हो उसको, पाई नेटवर्क को, कि जितना भी आप डेट्स फिक्स करना चाहते हो इस तरीके से आप ले सकते हो वहाँ पे। ठीक है, और इनका जो और बाकी अदर एक्सचेंज पे जो इनकी लिस्टिंग हुआ है, जैसे MEXC पे है, गेट.io पे है, बिटमार्ट पर है, और बिटगेट पे भी है, OKX पे भी है। OKX पे तो दोस्तों इसमें 390 मिलियन इसका था कॉइन, पाई कॉइन। अभी फ़िलहाल उसमें 305 मिलियन रह गया है, क्योंकि लोग किसी बड़े लोग मतलब बिजनेसमैन उसको वहाँ से बाय करके उसको डायरेक्ट उसको अपने किसी वैलेट में रख दिया, जो वैलेट का नाम है सब वैलेट है। ठीक है, उसमें अपना सारा विड्रॉ करके रख लिया है, क्योंकि वो लॉन्ग टाइम के लिए वो सब खरीदते हैं जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं, क्योंकि उनको मालूम है इनकी प्राइस कितनी 10 साल के बाद, 8 10 15 साल के बाद उनको तभी उसी दिन निकालेगा जिस दिन वो उनके लिए हीरा बन जाएगा। फिर उसको फिर हीरे की कीमत में उसको फिर बेचेगा, क्योंकि अभी वो कूड़े के भाव में खरीदा है और उसको हीरे के भाव में उसको उस दिन बेचेगा, 10 साल 15 साल के बाद बेचेगा, जिस दिन उसका लगेगा हाँ ये चीज़ हमारा एक कॉइन हीरे के कीमत के बराबर हो गया है। ठीक है दोस्तों, ये बिजनेस होता है। बिजनेस इसी का नाम है। बिजनेस का मतलब ये होता है पैसे लगाना पड़ता है उसमें, और उनको पैसे लगाने के बाद ये नहीं सोचना पड़ेगा आपको कि हम पैसे लगा दिए तो अभी एकदम कमा के हम घर निकल जाएं। नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। बिजनेस मतलब ये है कि हम इसमें पैसे लगाएंगे 10 करोड़, तो 10 करोड़ को हम लगाएंगे, लेकिन 10 साल 15 साल के लिए लगाएंगे, ताकि हमें वो 10 करोड़ जो 5 करोड़ 1 करोड़ जो भी मैंने इन्वेस्ट किया है, उनको कई हज़ार कई 100 गुना में निकालते हैं उनको जैसे कि 10 करोड़ लगा दिया तो उसमें कम से कम 1000 करोड़ बना देंगे उनको, तब उसको वो उस दिन वो उनको यूज़ करेगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल मैं दे सकता हूँ आपको बिटकॉइन का। जैसे बिटकॉइन आया था, अभी बिटकॉइन को समझ लो 15 साल हो गया है। 15 साल से पहले जब ये बिटकॉइन आया था मार्केट में, उस टाइम तो मैं पता ही नहीं था बिटकॉइन होता है क्या चीज़ है, क्रिप्टो करेंसी क्या होता है, मोबाइल भी नहीं देखा था मैंने। ठीक है, नहीं मेरे को इनके बारे में कुछ जानकारी था। जो रियलिटी है मैंने आपको वो चीज़ बता रहा हूँ। ठीक है, तो उस टाइम निकला था, तो उस टाइम से अभी तक में 15 साल में बहुत लोगों को जानकारी था। जिसको नॉलेज था उसने खरीदा, जिसको होल्ड करना था उसने होल्ड करा, जिसको बेचना था बेच लिया। बहुत लोगों का लॉस हो गया। तो दोस्तों अभी उन्हीं की प्राइस देखोगे ना, इंडियन करेंसी में करोड़ के आसपास में है। अब बताओ, जिसने लिया होगा 10 रुपया या 100 रुपये के हिसाब से जिसने ख़रीदा होगा, अब अभी उसको 15 साल के जिसको पूरा कंप्लीट हो गया, जैसे 1000 किसी ने लेके खरीद के रखा होगा, किसी ने 100 लेके रखा होगा, किसी ने 10,000 भी खरीद के रखा होगा, तब बताओ उनके पास कितना उनकी औकात हो गया। दोस्तों ये चीज़ है ना, ये बड़े बिजनेसमैन और जो बड़े लेवल के होते हैं हाई फाई, वो सब बड़ा दिमाग लगाता है, वो छोटा मोटा काम नहीं करता है। ठीक है, तो हम अपने अपने ऊपर डिपेंड करता है कितना कैपेसिटी में हमारे पास सोच है। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों। इनके बाद दूसरा ये है कि इसका जो प्राइस प्रिडिक्शन है, मैं आपको कॉइन कैप मार्केट में डायरेक्ट दिखाऊंगा ले जाके,
कि इनकी प्राइस प्रेडिक्शन जो है करते हैं कि हम इनकी आने वाले कुछ सालों में या कुछ महीने में इनकी अपडेट होगा कम से कम $5 का, ठीक है। तो इसको डिपेंड हम कर देते हैं कि ज़रूरी नहीं है $5 होगा, हो सकता है नहीं हो, $1 से नीचे जहाँ है वहीं हो। तो कुछ भी कहना मुश्किल है। ये क्रिप्टो करेंसी है दोस्तों, आप बहुत अच्छी तरह समझते होंगे। ये क्रिप्टो करेंसी अभी जो देखते हैं कल का नहीं पता कितना जाएगा ऊपर, कितना जाएगा नीचे, ठीक है। अभी 0.74 रुपीज़ है, मतलब डॉलर में जो इसको हम सेंट बोलते हैं, इंडियन करेंसी में उसको रुपीस बोलते हैं। तो अभी 0.74 है, जो कि अभी कुछ दिन पहले $1 प्लस हो गया था, ठीक है। तो हम इसकी प्राइस प्रेडिक्शन ये करते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है इनकी प्राइस जो है 2 महीने के बाद इसका कम से कम $2 प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा प्रेडिक्शन है। तो देखते हैं और इसमें बाकी जो जिस दोस्तों भाइयों का नहीं हुआ है इनका KYC, अब वो फंसा हुआ, उनका KYC हो, किसी का पास हो गया, किसी का पास नहीं हुआ है, वो KYC कर नहीं पा रहा है, उसका फॉर्म जो होता है फिल नहीं कर पाता है। उनको नॉलेज ये नहीं होता है कि हमें क्या देना चाहिए, कहाँ पे क्या भरना चाहिए, लोकेशन 1 में देना चाहिए, लाइन 1 में क्या आना चाहिए, लाइन 2 में क्या आना चाहिए, और हमें क्या क्या ज़रूरी कहाँ भरना है, वो उनको मालूम नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। तो उनके लिए बस ये सबसे पहले आपको ये करना है, 3 लाइन पे यहाँ पे क्लिक करना है लेफ्ट साइड में, और प्रोफाइल में आ जाना है यहाँ पे, ठीक है। प्रोफाइल में जब आ जाओगे दोस्तों, वहाँ पे जितना भी आपका अपडेट है, जैसे आपका नाम कंप्लीट होना चाहिए, जो आपका आधार में नाम है, ठीक है। उनके बाद आपका जो मोबाइल नंबर है, जो आपने उनको यूज़ कर रहे हो, ऑन होना चाहिए, ठीक है। ऊपर से आपका जो फ़ोन नंबर है, ये आपका जो ईमेल एड्रेस है और पासवर्ड, ये चीज़ आपका बिल्कुल अपडेट होना चाहिए, क्योंकि ये वेरीफाइड होगा तो आपके लिए ज़्यादा इजी ये होगा कि KYC का नोटिफिकेशन जल्दी आने का चांस होता है। और जिसका नोटिफिकेशन आ चुका है वो KYC करने के लिए डायरेक्ट उसको क्लिक करना है, आपको डायरेक्ट ब्राउज़र पर लेके जाएगा। आपको ब्राउज़र पर ले जाकर दिखा देता हूँ आपको मैं। यहाँ से क्लिक करने के बाद जो ना डायरेक्ट ब्राउज़र पर लेके जाएगा। मैं अभी ब्राउज़र पे दिखाता हूँ, 1 मिनट। डायरेक्ट यहाँ से आप क्लिक करने के बाद पाई ब्राउज़र यहाँ पे लिखा होगा, नीचे अल्टरनेटिव साइन इन पे क्लिक करना है आपको। इनके बाद यहाँ पे आप 3 ऑप्शन दिखाता है, ठीक है। जो सारा कुछ इसमें वैलिड होते हैं, इसमें और भी 2-4 चीज़ होता है, अभी ओपन हो रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे फायर सेट हो गया, वैलिड हो गया, और ब्राउनस्टॉर्म हो गया, माइन हो गया, ब्लॉकचेन हो गया, डेवलप हो गया, KYC है, चैट है, प्रोफाइल है, डोमेन्स है। हम क्या करेंगे, KYC पे हमें करना है तो KYC पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अगर आपके पास नोटिफिकेशन आएगा तो डायरेक्ट वो ओपन हो जाएगा आपका फॉर्म, ठीक है, क्योंकि उस टाइम कुछ देगा नहीं। देखो मैंने KYC पे क्लिक करने के बाद हमारे पास क्या आ गया है, स्टार्ट वैलिडेटिंग, यू आर एबल टू वैलिडेट एप्लीकेशन ओनली फ्रॉम योर ओन कंट्री, स्टार्ट वैलिडेटिंग टू अर्न पाई। मैंने वैलिडेट किया था कुछ लोगों को, जिसमें टोटल वैलिडेशन मैंने 41 किया था, और सक्सेसफुल वैलिडेशन जो हुआ था 33 हुआ था, ठीक है। मतलब 80% मेरा कंप्लीट हुआ था। मैंने इसके लिए अप्लाई किया था। अगर आपका KYC सब कुछ हो गया है, सब, अगर आप चाहते हो किसी को वैलिडेट करना है और वैलिडेटर बनना है, तो आपको कुछ क्वेश्चन वगैरह आपको क्लियर करना पड़ेगा, कुछ क्वेश्चन आंसर करना पड़ेगा। वो अगर आपका इंग्लिश में थोड़ा ठीक ठाक है तो आप कर सकते हो। तो अभी हम यहाँ पे जो ना, अभी हमारा दिखा नहीं रहा है KYC के बारे में, क्योंकि हमारा ऑलरेडी सब कुछ हो चुका है, माइग्रेट वगैरह भी हो चुका है। आपको बैलेट पे अपना बैलेंस भी दिखा देता हूँ आपको मैं। अभी जो फ़िलहाल हमारे पास जो बैलेंस आया है वो 1893.64 है, ठीक है। 1893 पाई है, लेकिन अवेलेबल बैलेंस में 0.00 है, क्योंकि अभी अवेलेबल नहीं दिया है। जिस दिन हमें अवेलेबल देगा तो हम यहाँ से आउट कर सकते हैं, मतलब विड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपके पास अवेलेबल बैलेंस है तो आउट करने का तरीका ये है, पे एंड रिक्वेस्ट पे क्लिक कर दोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको दिखाएगा ऐड कॉन्टैक्ट और शेयर कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पे ऐड कॉन्टैक्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पे बैलेट नाम बैलेट देना है, आपका बैलेट का जो भी किसी एड्रेस देना है, और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बैलेट एड्रेस देना है यहाँ पे।
ये 2 चीज़ यहाँ पे देने के बाद यहाँ का ऐड का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ ऐड करोगे तो हो जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ पे देखो स्कैन ऑन शो QR कोड, यहाँ से भी कर सकते हो। अब यहाँ से डायरेक्ट जैसे स्कैन करते हैं यहाँ से आपका एड्रेस डायरेक्ट विड्रॉ कर सकते हो यहाँ से। तो दोस्तों ये इस तरीके से भी आप किसी अगर आपको एक्सचेंज को लेके जाना है तो यहाँ से आप ले जा सकते हो। और दूसरी बात दोस्तों, इसमें जो इनके पाई नेटवर्क जो है, पाई नेटवर्क मैं इस पर वीडियो बना रखा हूँ, इकोसिस्टम एंड फ्यूचर अपडेट। इनके ये फ्यूचर अपडेट ये है कि न्यू ऐप लिस्टेड ए न्यू अकाउंट रिकवरी अगेन, जिसको मतलब एप्लीकेशन जो है ना या लिस्टेड कर दिया है कुछ एप्लीकेशन, वो उसके लिए जिसको रिकवर करना है वो ऑप्शन भी दे दिया है कैसे करना है, ठीक है। वो आप उसको देख सकते हो, ठीक है। और इसका जो बंदे का अगर टेंटेटिव जो ख़त्म नहीं हुआ है, अब वो KYC टेंटेटिव जो दिखाता है बंदे का प्रोसेस दिखाता है, तो अगर वो चाहता है कि हमें ईमेल करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ डायरेक्ट आपको आना है सपोर्ट पोर्टल पे, ठीक है। जब सपोर्ट पोर्टल पे आओगे तो आप गूगल क्रोम पे ओपन कर देना है। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आपको वहाँ पे सारा कुछ डिटेल दे देगा किस कहाँ जाना है कैसे जाना है आपको, ठीक है। कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे जाना है नीड टू राइज ए रिक्वेस्ट कॉन्टैक्ट, इस पर क्लिक कर देना है आपको। यहाँ पे क्लिक करने के बाद कुछ कहीं नहीं जाना है आपको, बज रिपोर्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे बज रिपोर्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सारा कुछ आपका फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। ये फॉर्म आपका ये है कि प्लीज़ टेल अस इन डिटेल द प्रॉब्लम यू encountered in our app, for example which button on which page that you clicked lead to the problem, how did you expect the app to work without the problem, list of most common bug is here to report a KYC bug, please use our KYC form। ये जो कहा है कि अगर आपको कुछ भी इसमें आपको प्रॉब्लम है उनके बारे में, और जो भी एग्जांपल देना है उनके बारे में, और जो भी आपको दिक्कत आ रहा है जिस चीज़ के बारे में, सारा कुछ इसमें आप फिल कर सकते हो। जैसे कि मान लो आपका KYC हो गया, टेंटेटिव में है और टेंटेटिव क्लियर नहीं हो रहा आपका, ठीक है। तो टेंटेटिव क्लियर नहीं हो रहा है तो वहाँ का आप टेंटेटिव जहाँ पे जो है आप वहाँ पे KYC जहाँ करते हो वहाँ पे उसका स्क्रीनशॉट लेना है एक, ठीक है। और दूसरा स्क्रीनशॉट लेना है जो स्टेप 9 जो है वहाँ को उठाना है, 2 जगह की स्क्रीनशॉट उठाना है। उनके बाद यहाँ से ब्राउज़ कर करके अपलोड कर देना है। और उससे पहले यहाँ पर आपको सारा फॉर्म भरना है। यहाँ पे जैसे आपका ईमेल मैं इससे पहले बना रखा हूँ, दोबारा से आपको मैं बताता हूँ ताकि आप अगर कन्फ्यूज़न हो तो क्लियर कर लो आप। यहाँ पर आपको ईमेल एड्रेस देना है, ठीक है। जैसे मेरा ईमेल एड्रेस ये है, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल के लिए बता देता हूँ कि किस तरीके से करना है। एग्जांपल ये है आपके यहाँ पे ईमेल एड्रेस देना है, यहाँ पे आपका जो यूज़र नेम है पाई का वो देना है। उसके यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखा है इफ़ यू आर एक्सपीरियंसिंग ए बज फ्रॉम द लिस्ट ऑफ मोस्ट कॉमन बज प्लीज़ इंडिकेट 1। यहाँ पे इंडिकेट करना है आपको। इंडिकेट 1 क्या करना है, जो चीज़ का आपको प्रॉब्लम है वही चीज़ आपको करना है। जैसे कि KYC बज, ट्रांसलेशन लोडिंग, सिक्योरिटी सर्कल, कांट ऐड नंबर, यूज़र ऑलरेडी एग्जिट, पिंग इनएक्टिव, नॉन, जो आपको चाहे जो प्रॉब्लम है उस पर आप क्लिक कर सकते हो। उनके बाद यहाँ दे रखा है वेरिफिकेशन मेथड, जैसे फ़ोन नंबर है, फेसबुक, ईमेल एड्रेस नहीं हुआ है कुछ भी, अगर हो गया है तो उस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे देना है आपका फ़ोन नंबर देना है, यहाँ पे देना है फ़ोन का मॉडल, यहाँ देना है एंड्रॉयड का iOS देना है। उनके बाद यहाँ पे देना है आपका कंट्री देने के बाद यहाँ पे आपका टाइम और यहाँ पे डेट और टाइम देना है। वो चीज़ है कि किस डेट से आपका ये प्रॉब्लम आ रहा है, इशू हुआ है, वो डेट भी देना है। उसके बाद यहाँ टाइम भी देना है। उसके बाद यहाँ अपलोड कर देना है आपका। अब मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, जैसे कि आपको यहाँ पाई नेटवर्क पे 3 लाइन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे मैनेट पे क्लिक कर देना डायरेक्ट। मैनेट पे यहाँ पे इस तरीके से ओपन होगा। यहाँ पे मैनेट चेक लिस्ट पे क्लिक कर देना। मैनेट चेक लिस्ट पे क्लिक करोगे, इस 9th स्टेप पूरा क्लियरिटी दिखाएगा आपका।
9 स्टेप जिसका ग्रीन नहीं हुआ है वो येलो कलर में है और टेंटेटिव दिखा रहा है, तो यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट उठाना है और दूसरा स्क्रीनशॉट वहाँ से उठाना है जहाँ से आपने KYC किया था। ठीक है, ये दोनों स्क्रीनशॉट आपको देना है, तभी आपका सॉल्यूशन जो और आपका टेंटेटिव क्लियरिटी जल्दी से हो जाएगा। मैंने ऐसे कर चुका, मैंने एक दो बार मैंने ईमेल कर दिया था। ठीक है, उनके बाद मेरा हुआ, समझ लो कुछ दिन के बाद ही हुआ फिर। तो ये सब आपका जो है करना ज़रूरी है, और जिसका KYC नहीं हुआ वो भी मैंने बता दी किस तरीके से करना है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। अगर आपको कुछ भी दिक्कत है तो हमें कमेंट करके पूछ भी सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।